पढ़ाई के समय से ना किसी चीज का फॉर्म भरे। तो हम चुनाव लड़ने की और पिछले 15 वर्ष में अपने आप को ऊपर वाले के आशीर्वाद से प्रूफ भी किया है। मोतिहारी के लोग और चंपारण के लोग और लोगों के आशीर्वाद से यहाँ से निकल के लालू नीतीश जहाँ राजनीति किए वहां जाके चुनाव जीते। तो अगर हम हकदार नहीं है तो दूसरे किसी चीज पे इच्छा नहीं था कि हाँ दो नाव पे पैर रखना है, यही इच्छा था कि भाई राजनीति करना है, तो बस यही किए और यही करेंगे। जा रहे हैं, हमारी गाड़ी पंचर होगी तब ना हम अपना स्टेपनी निकाल के खोल के उसमें डालेंगे, फिर गए स्टेपनी भी पंचर है तब ना हम मिस्त्री को फोन करेंगे कि भैया आइए बनाइए, या हम किसी गाड़ी पर सहारा लेके जाएंगे बनवाएंगे। तो जैसी परिस्थिति होगी उस हिसाब से स्टेपनी खोलना है कि मिस्त्री बुलाना है, किया जाएगा उस समय से उस हिसाब से। उनके रथ को बहुत मजबूती से सजा बजा के एनडीए के रथ को यहाँ दौड़ा सकता है, लोगों को उस रथ पे से यात्रा करा सकता है, जिसको छतौनी उतरना है, किसी को मीना बाजार उतरना है इज्जत से। अब तो कौन अपना मैंने सारथी बनाने के लिए तैयार, मजबूत सारथी हो सकता है उस रथ का। तो ये पार्टी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उनसे युवा हमारी जाति, हम तो युवा वर्ग के लोग हमारे साथ हैं, हमारी जाति है महिला, तो हमारे साथ महिलाओं का आशीर्वाद है, माताओं का आशीर्वाद है, तो सब लोगों का हम लोगों के साथ आशीर्वाद है। सब जाति, हर जाति में अच्छे लोग हैं, हर जाति में खराब लोग हैं। तो हमको मेरी तो पसंद, अभी प्यार तो एक तरफा ना होता है, तो हमारे तो वफादार आदमी है, एनडीए के आदमी है, तो पसंद उसंद नहीं कुछ। विधानसभा चुनाव इसी वर्ष होने वाले हैं, लगभग 2 महीने समय जो है बचे हुए हैं। हम लगभग सभी कैंडिडेट से बात कर रहे हैं, पूरा बिहार विधानसभा चुनाव में हम लोग भ्रमण कर रहे हैं, पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं कि इस बार जो है किस तरह के जो है चुनाव में जो है कैंडिडेट आप लोग चाहते हैं। इसी बीच जो है पहुंचे हैं मोतिहारी विधानसभा में। एक नाम जो है सभी लोग के बीच गुजरा है, दिव्यांशु भारद्वाज। दिव्यांशु भारद्वाज है कौन की टीम दिव्यांशु के तहत जो है तमाम सारे जो काम मोतिहारी जिले में कर रहा है, मोतिहारी विधानसभा में काम कर रहा है। तो जान लीजिए कि दिव्यांशु भारद्वाज चंपारण के वो लाल है जो मोतिहारी के डीएवी से पढ़ाई किए हैं, और डीएवी से पढ़ाई करके उनका आगे की पढ़ाई और आगे की राजनीति जो करियर जो है वो पटना यूनिवर्सिटी से चालू होता है, और पटना यूनिवर्सिटी में जो है उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, उसके बाद पूरे बिहार में चर्चाओं का विषय बन जाते हैं। उसके बाद जदयू में ज्वाइन करते हैं, एक बड़े पद मिलता है और पूरे बिहार को भ्रमण करते हैं। उनसे हम बात करते हैं कि इस बार उन्होंने जो ताल ठोका है, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके मोतिहारी जो सिटिंग विधायक हैं प्रमोद कुमार है, उन्हें खिलाफ जो है चुनाव लड़ने का इन्होंने ऐलान कर दिया है। मोतिहारी जो वर्तमान विधायक है वो भाजपा से हैं, प्रमोद कुमार नाम है, लगभग 5वीं बार वो चुनाव जीत चुके हैं। और दिव्यांशु भारद्वाज लगभग 2.5 से 3 सालों से क्षेत्र में घूम रहे हैं, पूरी कमेटी पूरी इनका तैयार है, और इनसे बात करेंगे। कैसे दिव्यांशु जी? बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को, आज हम लोग स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे बात कर रहे हैं, तो सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत शुभकामनाएं, बधाई। दिव्यांशु जी, चुनाव है और आप लगभग 2.5 से 3 साल से यहाँ मेहनत कर रहे हैं, युवा जोश है, युवा खड़ोस है, और अधिकतर चुनाव जो है आप देख रहे होंगे लोकसभा में जो काफी जो सीटें है उसमें जो है युवा लोग भी लोकसभा चुनाव जीता हुआ है। बिहार को छोड़कर अलग स्टेट भी जो देखेंगे आप तो वहाँ पे युवा की भागीदारी काफी हो रही है। लोग युवा को अब चाह रहे हैं, एजेट जो लोग हैं उनको जो है अब लोग साइड कर रहे हैं। तो आप किस तरीके से लोगों से बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, क्या बातें रख रहे हैं अपनी बातों को? नहीं, एक्चुअली क्या है कि अब हमारा जो पॉलिटिकल करियर है, जो राजनीतिक जीवन है, वो बेस छात्र राजनीति से शुरू हुआ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में ट्रेनिंग हुई राजनीति की, फिर पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, फिर युवा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष रहे प्रशांत किशोर जी के साथ। इसी बीच में जेडीयू में काम करने का अवसर मिला, फिर पूरे बिहार घूमे अध्यक्ष होने के नाते, पूरे बिहार में संगठन को मजबूत करने का अवसर मिला, काम करने का, सीखने का अवसर मिला। फिर अभी हम मेन पार्टी में रहे सेक्रेटरी, फिर स्टेट वर्किंग कमेटी में रहे। तो एक पूरा 10, 12, 15 वर्षों का जो है एक समय बीता, बेस से लेके पूरा प्रोसेस है। और अभी हम लोग जो है, हम लोग पिछले 2 वर्षों से 2.5 वर्षों से, हम चूंकि मोतिहारी के रहने वाले हैं, यहीं से निकल करके अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी, तो वापस मोतिहारी आए, सब कुछ एक सफर तय करने के बाद, और यहाँ के लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों की समस्याओं को समझ रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। बहुत सारा सिस्टम में ऐसा अवसर है जिसके माध्यम से आप लोगों को बहुत सारा ऐसा समस्या है सिस्टम के अंदर में, जो आप अपने व्यक्तिगत प्रयास से ठीक कर सकते हैं। लोगों को वो सारी सुविधाएं जो नहीं पहुंच पा रही हैं वो दिला सकते हैं। वो हमेशा से रहेगा, आप जो जितना काम करिए उतना कम रहेगा। तो हम लोग भी नीचे जा रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं,
और लगातार यही काम है। जब जीवन में सामाजिक सेवा ही अपने जीवन का अपना लक्ष्य बनाया, तो उसी में हम लोग लगातार मोतिहारी में, अब पहले दूसरे जगह कर रहे थे, अभी पिछले 2-2.5-3 वर्षों से यहाँ लगे हुए हैं, यहाँ के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, अपने घर में काम कर रहे हैं। दिव्यांशु जी, हम भी जो है मोतिहारी के रहने वाले हैं, और मैंने जो है आपकी जो बचपन का जो उम्र था मैंने देखा है, आपकी जो पढ़ाई, जो स्कूली जो पढ़ाई हुई है मोतिहारी की डीएवी निजी स्कूल में हुई है। और आपके साथी लोग बोलते हैं, मैंने देखा भी है कि लगभग आपका जो 5, 7, 8 क्लास में जब थे, तो उस समय से आपके अंदर जो हुनर थी कि चुनाव लड़ना है भाई, एक पॉलिटिकल करियर बनाना है। क्या बात सही है? हाँ, मैंने बचपन से एक ईमानदारी से आपको बात कहें तो आप किसी से, मतलब आप तो यहाँ शहर के ही हैं, तो आप किसी से कभी दूसरे किसी चीज पे इच्छा नहीं था कि हाँ 2 नाव पे पैर रखना है। यही इच्छा था कि भाई राजनीति करना है, तो बस यही किए और यही करेंगे आगे। इसके लिए कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, यही किए हैं और यही करना है आगे। पटना यूनिवर्सिटी जो है, बड़े बड़े वहाँ पे दिग्गज लोग जो हैं वो चुनाव हार जाते हैं, और आपको उस परिस्थिति में वहां पे चुनाव लड़ने का अवसर मिला, जिस समय वहां पे काफी जो है बवाल चल रहा था, आपका मथा भी फटा हुआ था, काफी जुलूस निकले, काफी बहुत बड़े बवाल हुए। किस परिस्थिति में वहां पे आप चुनाव जीते? वहां पे वो भी निर्दलीय? नहीं, वो तो एक्चुअली ये मेरा सौभाग्य है जीवन का। लोग प्रखंड से निकल के जिले तक नहीं पहुंच पाते हैं। ऊपर वाले की कृपा ने पिछले जन्म में कुछ पुण्य हुआ कि यहाँ से विद्यार्थी परिषद, फिर पटना विश्वविद्यालय, जहाँ से लालू जी, नीतीश जी, सुशील जी, रामविलास जी, पूरी बिहार की राजनीति पिछले 40 वर्षों से पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ से निकले हुए छात्र नेताओं के माध्यम से चल रही है, जो लालू जी, नीतीश जी, सुशील जी, रामविलास जी। तो उस जगह पर हमको जाने का अवसर मालिक ने दिया, प्रकृति ने दिया, ईश्वर ने दिया, तो इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ हमेशा। और वहां जा करके इतना चीज सीखना, और फिर वहां चुनाव लड़ना, फिर वहां निर्दलीय चुनाव जीतना, ये सब भगवान की कृपा है। मेरा उसमें, हम तो बस मेरे ऐसे बहुत सारे लोग इन सब चीजों में प्रयासरत रहते हैं, हम भी थे, और हमको ऊपर वाले ने सफलता दिया, तो इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का, कर्जदार हूँ उनका। और लगातार उन्होंने जिस पथ पे चलने का निर्देश दिया है उस पर हम लोग लगे, उनकी कृपा से हम लोग मेहनत, अब आपको थोड़ी कहेंगे, मतलब हमारे ऐसे मेहनत करने वाले बहुत सारे लोग हैं जो राजनीति में मेहनत कर रहे हैं, सक्रिय हैं, लगे हुए हैं, लेकिन सफलता कितने लोगों को मिल पा रही है? तो ये ऊपर वाले की कृपा समझिए। आप में, हमारे में कोई हुनर नहीं है, पूर्व जन्म का कुछ पुण्य रहा होगा जो वो अवसर मिला, तो उसको हम लोग सही से आगे कैरी करके ले जाएं, समाज के लिए कुछ कर पाए, तो हम अपने आप को समझेंगे कि हम लोग सही रास्ते पे हैं। जहाँ पे आप ताल ठोके हैं, यहाँ पे लगभग राधा मोहन सिंह जो यहाँ पे सांसद हैं, कृषि मंत्री रहे हैं केंद्र में, उनके करीबी दुलारे और प्यारे प्रमोद कुमार जी जो हैं यहाँ पे लगभग 5 टर्म से यहाँ से विधायक रहे हुए हैं। उनका लोग काफी विरोध करते हैं, जम के विरोध होता है, इन वोट उन्हीं को मिलता है। इस चीज को जो है आप कैसे यहाँ पे तोड़ेंगे, और यहाँ पे जो है अपनी राजनीतिक करियर जो आप स्टार्ट कर रहे हैं, 2.5 सालों से यहाँ पे घूम रहे हैं, कैसे क्या करेंगे? तो राधा मोहन जी के सब लोग दुलारे हैं, हमसे भी बहुत अच्छा संबंध है राधा मोहन जी का, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जिस राधा मोहन जी की आप बात कर रहे हैं, जिनके दुलारे होने का क्लेम कर रहे हैं, खैर ऐसे सब लोग दुलारे हैं। हम लोग को भी राधा मोहन जी का बहुत स्नेह प्यार मिलता है। तो राधा मोहन जी भी चुनाव भी लड़ रहे थे, तो उनके खिलाफ भी बहुत सारे लोग एनडीए से ही थे कि भाई हमको टिकट मिले, सबको पता है, आपको भी पता है। तो लोग जो रहते हैं, वो सब आदमी राजनीति में चाहता है कि हम राजनीति में अपना कद बढ़ाएं, या आप पत्रकार हैं तो आपका व्यू ज्यादा है, आपको ज्यादा लोग सुने, देखें, आपकी पत्रकारिता को सराहें। तो वो सब लोग लोकतंत्र में स्वतंत्र है। तो हमारी भी इच्छा, अगर हम राजनीति कर रहे हैं, मेरा 24 घंटा यही काम है सामाजिक जीवन में रहना, तो अगर हम ये इच्छा, अगर हम दूसरा, ना कोई रोजी है, ना कोई रोजगार, ना धंधा, ना कारोबार, ना मेरे पास बहुत बड़ा मॉल है, ना हमारे पास बहुत बड़ा फैक्ट्री है, ना हम रंगदार हैं, ना हम जमीन का काम करते हैं, जब यही काम करते हैं पढ़ाई के समय से, ना किसी चीज का फॉर्म भरे, तो हम चुनाव लड़ने की, और पिछले 15 वर्ष में अपने आप को ऊपर वाले के आशीर्वाद से प्रूफ भी किया है। मोतिहारी के लोग और चंपारण के लोग और लोगों के आशीर्वाद से यहाँ से निकल के लालू नीतीश जहाँ राजनीति किए, वहां जाके चुनाव जीते। तो अगर हम हकदार नहीं है तो कौन हकदार है? तो हम भी प्रयासरत हैं कि भाई लोगों के बीच में जाएं और हमको भी अवसर मिले, और बिल्कुल हम लोग लगे हुए हैं, पूरे मजबूती से लगे हुए हैं। आगे देखिए क्या होता है। देखिए, बिहार में जब कुछ भी चुनाव होता है, पंचायत चुनाव देख लीजिए, वार्ड का चुनाव देख लीजिए, या विधानसभा या सांसद का चुनाव देख लीजिए, यहाँ पे जाति फैक्टर बड़ा फैक्टर होता है। तो जाति को लेकर क्या कहते हैं आप?
नहीं, जाति माने समाज है तो जाति सच्चाई है समाज की, लेकिन आप जैसे एक्चुअली क्या हमारा मानना जाति को लेकर के यह है कि आप किसी एक जाति से कोई चुनाव नहीं जीत सकते हैं, ना मुखिया जीत सकते हैं, ना वार्ड जीत सकते हैं, ना विधायक सांसद, आपको सब लोगों का साथ चाहिए होता है। तो समाज में हम लोग शुरू से पॉजिटिव सोच लेकर के निकले हुए हैं समाज में, इसलिए हम लोग सभी जातियों के सब लोग उसमें, ये बहुमत का खेल होता है, तो किसी बहाने बहुमत चाहिए होता है। तो हम लोग बहुमत के लिए काम कर रहे हैं कि बहुमत हमसे ना, बहुमत को हम लोग अपने साथ लेकर के चलें, बहुमत के लिए काम करें, समाज को बहुमत हमारे साथ आए, तो हम लोग के लिए सब कोई समान है, सब मानव है, सब ऊपर वाले के ऊपर भगवान के सब दूत हैं, भगवान के सब अंश हैं, तो हम लोग सबको एक समान मान के अपनी बातों को बहुत पॉजिटिविटी के साथ लोगों के बीच में रख रहे हैं और लोगों को एक ऑप्शन दे रहे हैं कि भाई आप लोगों को तय करना है, पार्टी को तय करना है क्या करती है आने वाले समय में। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, जदयू से आप उसमें मेंबर भी हैं, अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती है उस परिस्थिति में क्या करेंगे आप? ये तो भविष्य में देखा जाएगा ना क्या होगा, अभी कैसे बता सकते हैं आपको क्या होगा, ये तो भविष्य का सवाल है, भविष्य में इस पर जवाब दिया जाएगा क्या होता है। तो पार्टी के प्लेटफॉर्म पर हम लोगों ने अपनी बात को रखा है, हम पार्टी के डिसिप्लिन वर्कर हैं, तो पार्टी के सभी शीर्ष नेताओं को हम लोगों ने यहाँ बता दिया है, अवगत है कि हमारी इच्छा है, हम लोग जानते हैं जब महागठबंधन था तब से हम लोग लगे हुए हैं, और अब ये पार्टी को तय करना है, पार्टी के शीर्ष नेताओं को तय करना है कि उनका रथ कौन मजबूती से लेकर के यहाँ पर चल सकता है, कौन उनके रथ को बहुत मजबूती से सजा बजा के उन एनडीए के रथ को यहाँ दौड़ा सकता है, लोगों को उस रथ पे से यात्रा करा सकता है, जिसको छतौनी उतरना है, किसी को मीना बाजार उतरना है इज्जत से, अब तो कौन अपना मैंने सारथी बनाने के लिए तैयार मजबूत सारथी हो सकता है उस रथ का, तो ये पार्टी को तय करना है। काफी लोग बोल रहे हैं कि जिन लोगों को जो टिकट नहीं मिलता है वो चले जाते हैं प्रशांत किशोर के पास, क्या अगर टिकट नहीं मिला आपको तो क्या जाएंगे पीके के साथ आप, क्योंकि काफी पुराने साथी रहे आपके? ये सब तो भविष्य के गर्व, ये सब भविष्य के गर्व में है, ये क्या होगा ये सब संभावनाओं में पूछेगा कि राजद के साथ जाइएगा कि जनसुराज के साथ जाइएगा कि निर्दलीय लड़िएगा। हमारी इच्छा है भैया चुनाव लड़ने की, और वो घर में बैठ के नहीं है और 2, 4, 5, 10 करोड़ रुपया जमा करके खाता में नहीं है कि गलत कोई धंधा ठेकेदारी के, हम राजनीति करके, और कोई आज हम राजनीति करने नहीं आ रहे हैं, पिछले आपके माध्यम से आपके जितने व्यूअर्स देख रहे हैं वो भी जांच पड़ताल करें, हम जब से होश संभाला यही काम किया है और यही काम करेंगे भी आगे, और ऊपर वाले को जो देना होगा वो देंगे, एमपी बनाए, एमएलए बनाए, कार्यकर्ता रखें, मालिक की जैसी मर्जी, क्योंकि सब उन्हीं के अंश हैं, उनका आशीर्वाद होगा तो सब सही हो जाएगा। और क्या बिहार के मुख्यमंत्री के लिए आपको बढ़िया जो है चेहरा कौन है? सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार, तेजस्वी, प्रशांत? ये तो बिहार के आपके देखने से, मेरे देखने से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उनसे बड़ी। प्रशांत किशोर कैसे लगते हैं? प्रशांत किशोर बहुत अच्छे लगते हैं। प्रशांत किशोर रोज पे जो है किसी ना किसी का पिटारा खोल रहे हैं, कभी दिलीप जायसवाल, संजय जायसवाल, कभी मंगल पांडे। वो उनके पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, तो वो अपनी राजनीति कर रहे हैं। आप भी खोलिए पिटारा, क्या दिक्कत है? अगर आपके पास है तो खोल सकता है, कोई किसी का पिटारा खोल सकता है, इसमें कौन से बड़ा देखते नहीं स्कैंडल उस समय बीपी सिंह क्या बोलते हैं उसका, राजीव गांधी पे बोफोर्स घोटाला का पूरा खोलते खोलते सरकार इधर बने, बहुत सारा अपना निकालते नहीं थे, तो सब लोग अपने अपने समय में होता रहा है ये सब सारी चीज, वो उनके पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, इसलिए वो कर रहे हैं। क्षेत्र में घूम रहे हैं आप, तो काफी लोग आपसे ब्लेम भी करते होंगे सर, क्योंकि नीतीश कुमार बोलते हैं कि बिहार में सारा बंद ही बंद है, लेकिन हर घर दारू बिकता है। अरे ये बात जो है, अगर घर घर दारू बिकता है, सरकार जो है, अगर इतना आसान रहता है समाज में जो लोग बात करते हैं, बहुत छोटे से उदाहरण से आप समझने का प्रयास करिए। आप अगर इतने, हर मेरे माता पिता की इच्छा थी कि दिव्यांशु गोपू, मेरा घर का नाम है, वो जो है डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS बने, तो हमको वो अपने हिसाब से चला पाए, हमको नेतागिरी करना था तो हम यहाँ चले आए। तो समाज को आप जबरदस्ती कोई चीज बंद करा सकते हैं? समाज में एक प्रथा है कि ये प्रशासन है, आप खाकी देखिएगा तो डर लगेगा आपको। तो समाज ने सरकार जो चला रहे हैं लोग, उन्होंने तय कर दिया कि भाई शराब पीने से नौजवान पीढ़ी के लोग जो है वो गलत रास्ते पे जाएंगे, और उसके पकड़ने के लिए कानून व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन के लोग हैं लगे हुए हैं कि भाई अगर कुछ गलत हो तो उनको रोकना है। तो
जो लोग शराबबंदी कानून का उल्लंघन करते हैं उनको सरकार पकड़ती है। हथियार हत्या करना भी बहुत आजादी के समय से बैन है, तो हत्या हो रहा है कि नहीं? जो हत्या करते हैं पुलिस उस पर कानून नीति जी नियम बनाए हुए हैं, जो उस नियम का उल्लंघन करेगा अगर उसका संज्ञान में आएगा मामला तो उस पर कार्रवाई होगी। नहीं है सरकार किसी को फंसाती है, नहीं है सरकार किसी को बचाती है। पटना के बड़े बड़े पत्रकार जो है आपका नाम रख रहे हैं कि दिव्यांशु जो है मोतिहारी से टाल ठोकेगा और किस हालत में जो है उसको टिकट मिलना चाहिए। तो पटना के भी हम लोग चूंकि पटना से राजनीति किए हैं, पटना में संपर्क है, पटना ही अपनी कर्म भूमि है, उनको लगता होगा कि तो वो अपने हिसाब से अपना असेसमेंट करते होंगे। इसमें क्या है, अच्छा है वो कर रहे हैं तो उनको धन्यवाद देते हैं आपके माध्यम से, और अच्छे से मेरा प्रचार करें, क्या दिक्कत है। तो क्या लग रहा है दिव्यांशु अगर क्षेत्र में घूम रहे हैं तो आपके जाति के जो बड़े बड़े जो लोग हैं क्या आपके साथ खड़े हैं? हमारे साथ हमारे जाति के नहीं है, हमारे साथ सभी जाति के लोग खड़े हैं, क्योंकि हम सभी जाति के साथ शुरू से रहे हैं। हमारे साथ आप कभी जाइएगा, हमारे साथ देखिएगा तो हर समाज के वर्ग के लोग मिलेंगे। हमारी जाति है युवा, हमारी जाति, हम तो युवा वर्ग के लोग हमारे साथ हैं। हमारी जाति है महिला, तो हमारे साथ महिलाओं का आशीर्वाद है, माताओं का आशीर्वाद है, तो सब लोगों का हम लोगों के साथ आशीर्वाद है। सब जाति, हर जाति में अच्छे लोग हैं, हर जाति में खराब लोग हैं, तो हमको जो पॉजिटिव लोग हैं उनको अपने साथ लेकर के चलने का काम करते हैं पॉजिटिविटी के साथ। दिव्यांशु जी समय बहुत कम है, नवंबर में सितंबर में लगभग चुनाव होने वाले हैं, समय 1 से 1.5 महीना बचे हुए हैं, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? तो हम कहाँ किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं, हम तो अपना काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, इंतजार कहाँ कर रहे हैं हम कुछ। अगर पार्टी से अगर टिकट नहीं मिला तो क्या करें? पार्टी से टिकट नहीं मिला तो फिर आपको बुलाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, फिर बताएंगे हम अपने दिल के जो अरमान है उसको आपके सामने निकाला जाएगा, क्या होगा कैसे होगा ये सब प्लानिंग करेंगे तब ना बताएंगे, किसे बता दें। सब लोगों से बातचीत करेंगे, जिन्होंने इस दिव्यांशु भारद्वाज को बनाया है उनसे बातचीत होगा, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसके बाद फिर आपको बताया जाएगा। ये टिकट नहीं दे तो पसंद कौन होगा? अब ये हम पसंद कैसे, अभी हम एनडीए के, मेरी तो पसंद, अभी प्यार तो एक तरफा ना होता है, तो हमारे तो वफादार आदमी है, एनडीए के आदमी है, तो अभी पसंद उसंद नहीं कुछ होता है। होशियार आदमी बहुत लोग A, B, C ऑप्शन बना कर रखता है ना जी। ना वो सब ऑप्शन आप आदमी जो ज्यादा तेज होता है ना वो ज्यादा 2-4 गड्ढा में गिरता है, तो इसलिए क्या है कि हम लोग को बहुत होशियारी नहीं दिखाना है, हम लोग पूरे एक तरफा अभी एनडीए और नीतीश जी के साथ हैं। भविष्य में क्या होगा, जैसी परिस्थिति बनेगी, अब हम रास्ते में जा रहे हैं, हमारी गाड़ी पंचर होगी तब ना हम अपना स्टेपनी निकाल के खोल के उसमें डालेंगे, फिर गए स्टेपनी भी पंचर है तब ना हम मिस्त्री को फोन करेंगे कि भैया आइए बनाइए, या हम किसी गाड़ी पर सहारा लेके जाएंगे बनवाएंगे। तो जैसी परिस्थिति होगी उस हिसाब से स्टेपनी खोलना है कि मिस्त्री बुलाना है, किया जाएगा उस समय से, उस हिसाब से काम। मनीष कश्यप जो है बिहार के एक युवा हैं और उभरते हुए चेहरा, कैसे लगते हैं? मनीष कश्यप जी भाई एक पत्रकार हैं, डिजिटल, अभी तो पत्रकार नहीं मैंने थे उनका, उसी से ना शुरुआत हुआ डिजिटल माध्यम से, जो डिजिटल नहीं उसी से पहले जो है, उससे पहले विधायक चुनाव लड़े थे, उसके बाद वो यूट्यूबर बने, उसके बाद वो पत्रकार। हाँ मैंने ठीक है सब आदमी, तो उनको भाई जनसुराज में गए हैं तो उनको हम उज्जवल नौजवान हैं, उनको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और वो अपने जिस कार्य में गए हैं उस कार्य के माध्यम से समाज के लोगों का कल्याण करें, समाज के लोगों का भला करें, अपने क्षेत्र के लोगों को आगे ले जाएं, ऐसी शुभकामना आपके चैनल के माध्यम से उनको देते हैं। चलिए, मेरा नाम विश्व कुमार मिश्रा है, आप सिटीजन न्यूज़ बिहार देख रहे हैं, आपका राय क्या है कमेंट्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।